हाय। अगर आप थक चुके हो, हार चुके हो, हताश हो चुके हो, डेस्परेट फील कर रहे हो, तो ये डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा नियम है इस प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का, कि वो हमेशा अपने आप काम करता ही रहता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, ग्रेविटी हमेशा अपना काम करती रहती है, चाहे हम उसे समझते हो नहीं समझते हो, फिर भी वो अपना काम हमेशा करती ही रहती है। ऑलराइट, तो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो अपना काम हमेशा करता ही रहता है। वो अपना काम करना कभी नहीं छोड़ता। आपको अगर जब ऐसा लग रहा है ना कि वो आपके लिए काम नहीं कर रहा, तो भी वो काम कर ही रहा है। आप उसमें से डालो कि नहीं ये तो मेरे साथ नहीं होगा, तो वो चीज़ें आपके साथ नहीं होती, क्योंकि आपने वैसी वाइब भेजी, आपने वैसे शब्द बोले, तो आपके साथ वो चीज़ें नहीं होगी। ऑलराइट, सबसे बड़ी भूल जो आप करते हो वो ये है कि आप अपने शब्दों पर, अपनी फीलिंग्स पर, अपने वाइब्रेशन पर, अपनी सराउंडिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। सराउंडिंग मीन्स आजकल की हमारी सराउंडिंग क्या है? आस पड़ोस के लोगों से ज़्यादा हमारी सराउंडिंग है हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारे गैजेट्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनमें क्या देख रहे हैं, कौन से सोशल मीडिया पे कैसी रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं। अगर हम कुछ एजुकेशनल देख रहे हैं तो समझ गए आप हमारा सराउंडिंग आजकल कैसा है। तो वो चीज़ भी बहुत मैटर करती है, आपकी सराउंडिंग कैसी है, आपकी वाइब कैसी है, आपका ऑरा कैसा है। तो जैसे आप होंगे आपको वैसा ही मिलेगा। ऑलराइट, तो आप बार बार ये शिकायतें ना करते रहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? जो आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा, लेकिन जो आप नहीं चाहते वो चीज़ें रिपीट हो रही है। क्यों हो रही है? तो उसके पीछे रीज़न यही है, आपका अवेयर नहीं होना, आपका खुद से सेल्फ लव नहीं होना। क्योंकि जब हमारे अंदर सेल्फ लव नहीं होता, हमारी सेल्फ लव में कमी आती है, तभी हम नेगेटिव होते हैं, तभी हम बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें ले आते हैं, हमारे साथ जोड़ लेते हैं जो हमें नहीं चाहिए होती, जो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। तो हमें वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऑलराइट, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखो, जैसे कि हमें पता है, हमारा पक्का बिलीव है कि अगर हम किसी बिल्डिंग से कूदेंगे, अंदर की तरफ कूदें चाहे बाहर की तरफ कूदें, जहाँ भी कूदें, हम गिरेंगे, गिरेंगे ही गिरेंगे। हम ऊपर तो नहीं उड़ने वाले, है ना। ग्रेविटी हमेशा अपना काम कर रही है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बहुत एक अडल्ट हो, उसे पता हो नहीं पता हो, लेकिन वो नीचे ही गिरेगा। सो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये बात अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लीजिए आप। ऑलराइट, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जो ये इनसिक्योरिटी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, ये सब चीज़ें क्यों हो रही है बार बार, तो ये जो इनसिक्योरिटी है इससे दूर भगाने के लिए सबसे पहले आपका खुद में सेल्फ लव, उसके साथ ही साथ अपने आप में फेथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेथ अपने आप में, उस यूनिवर्स में, उस सुप्रीम पावर में, उस मदर नेचर में आपका फेथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अति आवश्यक है, अनिवार्य है, यूँ कह लीजिए। तो जब तक वो चीज़ नहीं आएगी, वो फेथ नहीं आएगा यहाँ अंदर, है ना, तो आपके काम कैसे होंगे, आपका मैनिफेस्टेशन कैसे होगा? आप खुद सोच के देखिए। आपको काम चीज़ें चाहिए, वो आप जा रहे हैं उस डायरेक्शन में, तो समझ लीजिए आप अपने आप ही हैं। मैं क्या समझाऊँ, आप खुद इतने समझदार हैं, लेकिन फिर भी अवेयर होकर काम नहीं करते, तो ये बहुत गलत बात है। इसका नुकसान आपको ही भुगतना पड़ रहा है, आप भोगी हो चुके हैं, फिर भी आप बार बार वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। इसे छोड़ दीजिए, अवेयर रहना सीखिए अपने खुद के प्रति, खुद के माहौल के प्रति, आसपास के लोगों के प्रति, आपकी सराउंडिंग के प्रति। आप क्या देख रहे हैं, आप क्या अंदर ग्रहण कर रहे हैं, इसके लिए आप अवेयर रहिए। इसके लिए आप अवेयर रहेंगे तो आप अवेयर रह के सोच पाएंगे, अवेयर रह के मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ऑलराइट, देखो, जो आप देखते हो, जो आप कहते हो, सुनते हो, फील करते हो, महसूस करते हो, वही आप अट्रैक्ट करते हो। राइट, तो आप फिर ये कैसे भूल जाते हो कि जो डेस्परेशन है आपका चीज़ों का जल्दी होने का, वो डेस्परेशन आप लेके बैठे हैं, तो वो डेस्परेशन ही आएगा ना। डेस्परेशन ही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको वो नहीं करना है। ये चीज़ मैं बहुत बार क्लियर कर चुकी हूँ, इससे पहले भी मैंने 4 बार समझा दी है। ये चीज़ आपको समझना आपके ऊपर है। देखो, अगर हम चीज़ों के नकारात्मक पहलुओं पर जोर देंगे, देखिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं एक ऑथर बनना चाहती हूँ, ऑलराइट, लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है, वो मैं कैसे कवर करूँगी। हाँ, उन सब चीज़ों के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, सोचिएगा। अगर नहीं सोचेंगे तो आप अपना काम कैसे करेंगे? बहुत बेहतरीन स्टेप है ये, है ना, किसी काम को करने का। सो आप उन चीज़ों के बारे में सोचना, लेकिन इस तरीके से, इस भावना से नहीं सोचना कि आप डिस्परेट हो जाएं, आपकी एनर्जी लो हो जाए, नेगेटिव हो जाए। नहीं, आपको ये नहीं करना है। अगर आप ये करेंगे तो आप जानते हैं फिर क्या होने वाला है। ऑलराइट, डेफिनेटली आप नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे और वही आपके पास आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको चाहिए गाड़ी, लेकिन आप अभी क्या सोच रहे हैं, मुझे गाड़ी तो चाहिए, लेकिन अभी तो मेरे पास कैब करने के भी पैसे नहीं है।
ठीक है, ये बात आपके पास कैब करने के पैसे नहीं है, आपने सोची, लेकिन आप ये सोचिए ना कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरे पास कैसे इतने पैसे आ जाएँगे कि मैं कैब कर लूँ और कल मेरे पास गाड़ी हो। आपको अवेयर होकर ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। आप अगर यही सोचते रहे कि मेरे पास तो कैब करने के पैसे नहीं, उसके बाद आप ये सोचेंगे कि वहाँ भी मुझे पैसों की ज़रूरत है, ये है, वो है, इतनी कमियाँ हैं, इतनी दुःख दर्द है, तो आप उसी में रह जाएँगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ का जो ग्राउंड है, उससे उस पे पॉज़िटिविटी से उसे धो डालिए, उसे क्लीन कर दीजिए पॉज़िटिविटी के पानी से, पॉज़िटिविटी की चद्दर बिछा डालिए, उस पे पॉज़िटिविटी से कवर कर दीजिए उसे, कि कहीं से भी कोई भी नेगेटिविटी का एक कण भी, एक मच्छर भी पर ना मार सके वहाँ पे, समझे आप? अभी सिचुएशन कैसी भी हो आपकी, नो मैटर, आपको उस पे ध्यान देना है जो आपको चाहिए, जो आप यूनिवर्स से चाहते हैं, आपको उस पे ध्यान देना, उससे अपनी एनर्जी देनी है, उससे अपनी ऊर्जा लगातार देते रहना जो आपको चाहिए, ना कि उस पे कमियों पे ध्यान केंद्रित नहीं करना है, कमियों पे ऊर्जा केंद्रित नहीं करनी है, समझ गए? यूनिवर्स से कह दो कि भाई देखो, मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया, मेरा काम था मैनिफेस्ट करना, मैंने मैनिफेस्ट कर दिया, और अभी अगर आगे का जो प्रोसेस है वो आपका काम है, आप देखो, अपने आप करो। मैंने तो ऑर्डर कर दिया आपके कैटलॉग में से, मुझे तो ये अपना पार्सल चाहिए, तो मुझे इस डेट को रिसीव करना है, आप देखिए आपको कैसे भेजना है, आप जानिए आपका काम, बस आपका काम वहाँ ख़त्म हो जाता है। आपको डिटैच हो जाना होता है वहाँ से, उन चीज़ों से, बस आपको फोकस हमेशा पॉजिटिविटी पे रखना होता है। यूनिवर्स से आपने कह डाला, सिंपल, आपका काम ख़त्म, बाकी यूनिवर्स अपने आप देख लेगा। बस आपको सावधानी बरतनी है इस चीज़ में कि आप क्या भेज रहे हो, आप कैसी वाइब्रेशन के साथ जी रहे हो, चल रहे हो, फील कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, है ना, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सो रहे हो, तो आपको उन वाइब्रेशंस पे ध्यान देना है, अवेयर होकर सोचना है माय डियर। आपको जो अंधविश्वास है उसमें नहीं चलना है कि आपने सोच लिया लेकिन ये कैसे होगा, ये वो ऐसी चीज़ों पे आपको, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। बस आपको पॉजिटिविटी भर लेनी है अपने चारों तरफ, पॉजिटिविटी से काम लेना है, अवेयर होकर सोचना है। क्योंकि देखो, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, हम बच्चे होते हैं, आस पड़ोस के बच्चे होते हैं, वो चीज़ें मांगते हैं अपने घर वालों से, मम्मी से, पापा से, कि मुझे ये चीज़ दिलाइए, मुझे ये चीज़ चाहिए। हम बहुत मना करते हैं, अगर वो चीज़ उनके लिए ठीक नहीं है तो हम हमेशा मना करते हैं कि नहीं बेटा, ये आपके लिए ठीक नहीं है, आपको ये चीज़ नहीं रखनी चाहिए अपने पास, चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे खेलने की चीज़ हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो यूनिवर्स भी वैसे ही करता है। फिर वो बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद करता है तो हम उसे दे देते हैं एक आध बार के लिए, कि इससे भी पता चले कि ये चीज़ इसके लिए कितनी ख़राब है, कितनी नुकसानदायक है। तो यूनिवर्स भी ऐसे ही करता है, हम जो मांगते हैं, बार बार कहते हैं, यूनिवर्स को नहीं पता कि ये चीज़ इसके लिए अच्छी है या नहीं है, वो चीज़ें बस भेज देता है हमारे पास, भेज देता है। सो हमें क्या करना है, अब तो हम समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, इतनी उम्र हमने ली है, इतने अनुभव हमें है ना, तो हमें अवेयर होकर सोचना है, हमें पहले देखना है चीज़ों को कि ये हमारे लिए कितनी ठीक है, कितनी ख़राब है, उसके बाद ही हमें यूनिवर्स को ऑर्डर देना है, यूनिवर्स से वो चीज़ें मांगनी है। क्योंकि अगर एक बार आपने मांग ली, उसे बार बार मैनिफेस्ट करते रहे, तो देखिए आपका क्या हाल होने वाला है। सो आप अवेयर होकर सोचिए, उस चीज़ का बेनिफिट उठाइए, उसे इन्जॉय करिए। ऑलराइट, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।